हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आज राष्ट्रीय कवि संगम जिसका गठन चित्तौड़गढ़ में किया गया, उसकी प्रथम बैठक भी है। सभी आमंत्रित कवियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हिंदी भाषा के प्रचार और राष्ट्रीय चेतना के उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय कवि संगम का निर्माण किया गया है। हमारे बीच देश के जाने माने गीतकार राष्ट्रीय कवि अब्दुल जब्बार साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे मार्गदर्शक के रूप में और सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गीतकार रमेश जी शर्मा साहब हमारे विराजमान हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। राजस्थानी के जाने माने गीतकार आदरणीय नंद किशोर जी निर्जर साहब, राजस्थानी भाषा के हास्य कवि और मेवाड़ के एकमात्र राजस्थानी भाषा के हास्य कवि आदरणीय अमृत जी वाणी, जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आज कवि भी आप हैं, आज के मेज़बान भी हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने में इनके सुपुत्र शेखर, जो तकनीकी क्षेत्र का होते हुए, टेक्नोलॉजी का आदमी होते हुए भी उसने हिंदी में रुझान दिया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट लिया। बाकी तकनीकी लोग, टेक्निकल लोग जहाँ हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, ये हिंदी को करीब लाने का प्रयास किया। इसलिए शेखर जी, एक बार आप सामने आएँ, आपका अभिनंदन हो। सामने बहुत बहुत अभिनंदन। आपके और भी लोग जुड़ें ताकि टेक्नोलॉजी जब हिंदी के साथ चलेगी तो निश्चित रूप से हिंदी का प्रचार, हिंदी भाषा और विस्तृत रूप से आगे बढ़ेगी। इन्हीं बीच हमारे बीच मनोज मक्खन, हास्य रस के कवि, देश के कई भागों में कविता पाठ करने वाले मक्खन जी का ताली बजाकर अभिनंदन करें। और हमारे चित्तौड़गढ़ में जन जन तक पानी पहुंचाने वाले, जलधारा पहुंचाने वाले योगेश जी आरो साहब बहुत वीर रस के अच्छे कवि हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करें। बहुत हैंडसम येलो बन के आए हैं। हिंदी दिवस पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डीजे साहब, बहुत संक्षिप्त का आज का कार्यक्रम है क्योंकि कोरोना काल है, हमें कई बातों का ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है, आपसी दूरी का भी ध्यान रखना है। इसलिए जल्दी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ वही हिंदी दिवस है, तो हम सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कवि गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। और आज सौभाग्य हैं जिनसे देश के बड़े बड़े अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की सरस्वती वंदना जब्बार साहब करते आए हैं। आज सौभाग्य कि वो हमारे बीच विराजमान हैं, तो उन्हीं के मुखारबिंद से सरस्वती की वंदना हो, आपका आशीर्वाद मिले, आपका मार्गदर्शन मिले कि राष्ट्रीय कवि संगम आगे बढ़ता जाए। आदरणीय जब्बार साहब। बड़ी बहुत हर्ष का विषय है कि 3-4 महीने जो बड़ी मुसीबत से निकले हैं और ज़्यादा गुजर गया है, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा कम रहा है। ये कोरोना की वबा हम लोगों से यहाँ से निकल जाए, उसके बाद हम पहली बार एक काव्य गोष्ठी में हमारी संस्था नई गठित की है। हम लोगों ने राष्ट्रीय सेवा में, साहित्य सेवा में और इस ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ की सेवा में, उसके प्रचार प्रसार में हम लोग सब जुट गए हैं। आज से कोशिश करेंगे कि देश में, विदेश में यहाँ की ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं वो हम पहुँचाएँ। इसी इब्तिदा से ये काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं अमृत वाणी के हमारे हास्य व्यंग के बहुत बड़े कवि, उनके सुपुत्र जो यहाँ उनके दफ्तर में ये कार्यक्रम है और बड़े रुचिकर वो सब बैठे हैं इनके साहित्य के प्रति। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हमारे संचालक भाई नवीन सारथी ने आदेश दिया है कि मैं आपके सामने सरस्वती वंदना पढ़ूं, मेरा सौभाग्य है कि ये पहली गोष्ठी और पहला कवि मैं ही काव्य गोष्ठी की शुभारंभ कर रहा हूँ।
हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाँट दे, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाँट दे, शुद्ध कर हमारे मन के दोष छाँट दे। विद्या दया का दान हम सभी में बाँट दे वो शक्ति जन की सेवा वंदना करें, वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। हम जिए मरे हमारे देश के लिए, हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए। बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करें, वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। देन मेरे देश को, देन सुनिएगा आप, देना मेरे देश को वो नेता भारती, देना मेरे देश को वो नेता भारती, कुर्सी से पहले देश की उतारे आरती, कुर्सी से पहले देश की उतारे आरती। अंत में झुका के सर बिछा के दो नयन, शेखर सुनो, अंत में झुका के सर बिछा के दो नयन, स्वीकार लो विनम्र ये नमन, तेरे चरण कमल से शीश तर्क ना करें, वंदना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें, अर्चना करें। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से आदरणीय जब्बार साहब ने आज की इस हमारी कवि गोष्ठी का आगाज़ किया है। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आपकी वंदना पूरे देश ने सुनी है। ये आज बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि आप हमारे बीच हैं। इस दरमियान हमारे बीच सत्तार एडवोकेट कवि पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जब्बार साहब के सुपुत्र हैं, बहुत अच्छे गीतकार, गज़लकार, आजकल कोर्ट में बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार आपका। लीजिए इस कवि गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। समय कम है, निवेदन इतना है कि एक एक रचना ही सब सुनाएंगे, ज़्यादा लंबा ना करें। समय का ध्यान रखें, स्थिति का ध्यान रखें, कोरोना काल भी है इसलिए सभी उस दूरी का भी ध्यान रखें। लीजिए प्रथम कवि के रूप में हमारे बीच मनोज मक्खन, जो हास्यरस के कवि हैं, गीत भी लिखते हैं और इंडियन ऑयल में बहुत अच्छी सर्विस पर कार्यरत हैं। ये भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, कई यूनियन में लगे हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे भाई आदरणीय मनोज मक्खन। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक साहित्यकार और एक कवि कुल से आते हुए मैं तो यही विनम्र निवेदन करूंगा कि हम तो 365 वर्ष ही हम हिंदी को सम्मान दें, हिंदी का मान रखें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें। और हिंदी हमारे काव्य जगत में हमारे मस्तक की बिंदी के समान है, हम हमेशा उसके लिए नतमस्तक रहें। और हिंदी के विषय पे मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो हास्य रस से ज़्यादा लिखना और बोलना पसंद करता हूँ। फिर भी आपके बीच में एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि हमारी भारतीयता की सरस पहचान है हिंदी, हमारी भारतीयता की सरस पहचान है हिंदी,
हमारी आत्मा में गूंजता मधुगान है हिंदी। मधुर, मोहक, मृदुल, स्वप्निल, सुहानी और सुरभित सी अद्रों पर सुशोभित हो वही मुस्कान है हिंदी। आप सभी हिंदी सेवियों के बीच में मुझे एक गीत की मेरी कुछ पंक्तियाँ याद आती है। गीत ऐसा था कि आप हम ही केवल सुधर जाएं तो युग स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। तो उसमें एक अंतरा लिखा गया मैंने बीच में कि मातृभाषा जो मुख में आए कभी, जो हिंदी की दुर्दशा इस समय जो है कि मातृभाषा जो मुख में आए कभी, हिंदी आज हमारी राजभाषा कहलाती है। देश के आज़ाद होने के बाद 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने उसको राजभाषा का दर्जा दिया। तब मैंने कहने का प्रयास किया कि राजभाषा जो मुख में आए कभी, अंग्रेजियत की पहन हथकड़ी, तो हिंदी भाषा ये गुमसुम खड़ी सोचती, हिंदी भाषा ये गुमसुम खड़ी सोचती, कब मुझे भी कोई गुनगुनाएगा, आप हम ही केवल सुधर जाएं तो युग स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। और आज के संदर्भ में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप हम ही केवल अपना लें अगर, आप हम ही केवल अपना लें अगर, युग स्वयं ही अपनाता चला जाएगा, आप हम ही केवल। और हिंदी के विषय में मुझे एक हास्य की एक बात याद आती है। एक बार हमारे हिंदी के अध्यापक से मैंने ऐसे ही किसी विषय पर बात करी कि साहब हमारे सभी अध्यापक अपनी प्रवीणता को दिखाते हुए अपनी भाषा का बड़ा ख्याल करते हैं। अंग्रेजी वाले अध्यापक अंग्रेजी में बात करते हैं, गणित वाले अपनी मैथमेटिक्स को हावी रखते हैं। तो हिंदी के अध्यापक से मैंने पूछा, यार आप अपनी हिंदी भाषा को लेकर कभी इतने गंभीर नहीं दिखे। तो मेरी बात सुनकर अगले दिन जब मैं विद्यालय गया तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक साइकिल का टायर पंचर हो गया था। तो उन्होंने टायर पंचर वाले ने उनसे पूछा हिंदी के अध्यापक से कि गुरुदेव क्या हो गया। तो उन्होंने शुद्ध हिंदी में जवाब दिया कि हे श्रीमान, मेरी द्विचक्र वाहिनी का अग्र चक्र शून्य में लीन हो गया है, अतः आप इसमें ठूसम ठासम यंत्र से पवन प्रवेश कराएं। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि हिंदी भाषा इतनी जटिल, इतनी व्यापक और इतनी सुव्यवस्थित है, अगर उसको ढंग से बोला जाए तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना अपने आप में गौरवान्वित होने के बराबर है। आप सभी को इस हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन की जरूरत नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो अब इसी क्रम में मैं योगेश जी जो बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं, बहुत अच्छे श्रोता से कवि बने हैं, तो बहुत अपने आप में काव्य प्रेमी हैं, मतलब कहने का मतलब काव्य। हाँ, तो आरोप का इनका व्यवसाय है और इन्होंने जो जलधारा प्रवाह करी आज काव्य धारा में बदल रही है, तो इनका बहुत बहुत स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ। सभी प्रबुद्ध जन हैं, सभी विख्यात अंतर्राष्ट्रीय, मैं आप सबके चरणों की धूल हूँ छोटा सा, और मेरा पहला काव्य गोष्ठी काव्य पाठ है आपके बीच में। बाकी मैं मंचों पे कम जाया करता हूँ, कभी गया नहीं हूँ, और ऐसे सामाजिक मंचों पे बोला हूँ, स्कूल के मंचों पे बोला हूँ, लेकिन काव्य गोष्ठी में मेरा पहला आपके साथ मेरा सौभाग्य, मैं आप सबके बीच बोल पा रहा हूँ। आज हिंदी दिवस की सबको बधाई। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा था कि आज भी हिंदी के लिए, आज जब हम मोबाइल में किसी तरह बात करते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो आज भी हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है, तब कहने की हिम्मत करता हूँ। आज भी हिंदी के लिए हमको 2 दबाना पड़ता है, तब मन में टीस होती है, तब बोलने की हिम्मत करता हूँ। आज भी घर में कोई बच्चा हिंदी बोलता है तो हमको शर्म सी आती है और हम उसको कहते हैं बेटा अंग्रेजी में बोल, इस तरह की बात करते हैं, अपने मन में हीन भावना आती है, तब बोलने की हिम्मत करता हूँ कि आप और हम इस परिवेश में इस संस्कृति को भूल गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है घर के अंदर कि हम घर के अंदर की वही चीज़ होती है, अंकल के अंदर सारी चीज़ समावित हो गई। कौन चाचा, कौन मामा, कौन बुआ, कौन फलाना, कौन ढीमका, ऑल ऑफ अंकल में सब समावित कर दिया। हिंदी भाषा में मामा, काका, ताऊजी, ये बड़े शब्द थे, उनको सब एक शब्द में समावित कर दिया। वो उस समय की बात में वो रसपान खत्म हो गया था।
मक्खन साहब आप बोलना था, वो रस खत्म हो गया, वो भाव खत्म हो गए, तब बोलने की हिम्मत करता हूँ। इस हिंदी सबसे अच्छी बात है कि हिंदी भाषा सबको समानता सिखाती है। हिंदी भाषा सबसे बड़ा लेसन ये है, हिंदी भाषा आप सबको हम सबको समानता सिखाती है। उसमें कभी कैपिटल और कभी स्मॉल अक्षर नहीं होते, उसमें कभी कैपिटल कभी स्मॉल शब्द नहीं होते हैं। हमेशा हर शब्द का अपना एक वजूद होता है, हर अपने एक शब्द का वजूद होता है। और अगर एक कोई अक्षर छोटा भी हो, जैसे प्यार में पर शब्द छोटा है, तो ये उसको संभाल लेता है, ये उसको संभाल लेता है, उसको ढाढ़स बनाता है। पै और प्यार शब्द बनता है, उसमें पै शब्द छोटा होता है, आधा होता है, लेकिन उस आधे को पूरा यह शब्द करता है, तब मिला के उसको प्यार शब्द होता है। तो हिंदी में वो शब्द है, वो ताकत है। और मेरे भाव की दो बात में बोला तो आज की युवा पीढ़ी पिछड़ती जा रही है। युवा पीढ़ी क्यों पिछड़ रही है? क्योंकि वो भाषा संस्कृति में अपने आप को इस तरह स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में, रसपान करने के चक्कर में जाने क्या क्या सेवन कर लेती है। तो आज की स्थिति में मेंटली और सामाजिक रूप से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। तो आज की युवा पीढ़ी को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि गिलासों में डूबे फिर न उबर पाए जिंदगानी में, कि गिलासों में डूबे फिर न उबर पाए जिंदगानी में। और कितने ही घर बर्बाद हो गए इन बोतलों के बंद पानी में, तो कितने ही घर बर्बाद हो गए इन बोतलों के बंद पानी में। माँ बेहद कर रो पड़ी, जल गई औरतें जवानी में, हो गए यतीम नन्हे बच्चे, क्या धरा इस गंदे पानी में, क्या धरा इस गंदे पानी में। किसी के साथ आपका आशीर्वाद सबका प्रणाम। अब इसी क्रम में हमारे बीच आगे हमारे चित्तौड़ के गौरव और यहाँ की हिंदी को पूरे हिंदुस्तान और विदेशों तक पहुँचाने वाले हिंदी काव्य मंचों के बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय भाई साहब श्री रमेश जी शर्मा हमारे विराजमान हैं हमारे बीच। मैं निवेदन करता हूँ इसी क्रम में उनसे कि आज की इस गोष्ठी के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति रजित कराएं। आदरणीय भाई साहब। हिंदी में एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंदी में प्रेम गीत है, मैं शुरू करता हूँ। बारिशें ना मन छुएंगी, स्वप्न आना छोड़ देंगे। बारिशें ना मन छुएंगी, स्वप्न आना छोड़ देंगे। पतझड़ों से दुख न होगा, पतझड़ों से दुख न होगा। नैन दर्पण तोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। बारिशें ना मन छुएंगी, स्वप्न आना छोड़ देंगे। पतझड़ों से दुख न होगा, नैन दर्पण तोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। पंक्तियाँ देखें। तुम दिखोगी मालिनों से बढ़ती कीमत पर झगड़ती। तुम दिखोगी मालिनों से बढ़ती कीमत पर झगड़ती। फूल जूड़े में नहीं तुम थाल में पूजा के धरती, थाल में पूजा के धरती। हाथ घुटनों पर रखे बिन बैठना उठना असंभव। हाथ घुटनों पर रखे बिन बैठना उठना असंभव। गालों के गड्ढे तुम्हारे, गालों के गड्ढे तुम्हारे हंस हंसाना छोड़ देंगे। तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। पंक्तियाँ देखें आगे।
आरती ढेरों भजन और मंत्र ढेरों श्लोक सारे, आरती ढेरों भजन और मंत्र ढेरों श्लोक सारे, इनमें भूलोगी मेरे सब गीत ये अपने तुम्हारे, गीत ये अपने तुम्हारे। डायरी गीतों की होगी धूल खाती ताक में, और डायरी गीतों की होगी धूल खाती ताक में, और गीतों की धुन पर भजन जब, गीतों की धुन पर भजन जब भजनानंदी जोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। देखें आप, रूप के संध्या समय जब हल्दी का उबटन हंसेगा, रूप के संध्या समय जब हल्दी का उबटन हंसेगा, बाग में फोटो खिंचाते तुम पे कंटकवन हंसेगा, तुम पे कंटकवन हंसेगा। बाल कंघी में उलझ कर हाथ में आने लगेंगे, बाल कंघी में उलझ कर हाथ में आने लगेंगे। प्यार के मानक तुम्हारे, प्यार के मानक तुम्हारे, मन की कहानी मोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा। आखिरी पंक्तियां देखें। क्या करूँगा द्वार पर जब पूछ लोगी कौन हो तुम, क्या करूँगा द्वार पर जब पूछ लोगी कौन हो तुम, मैं अभागों सा हंसूंगा और तुम अनजान गुमसुम, और तुम अनजान गुमसुम। बीते दिन दस्तक न देंगे देख कर मुझको अचानक, बीते दिन दस्तक न देंगे देख कर मुझको अचानक। मेरी यादों के पखेरू, मेरी यादों के पखेरू तेरी छत ही छोड़ देंगे, तब मिलूंगा जब तुम्हें आशा न होगी, तब मिलूंगा, तब मिलूंगा, तब मिलूंगा। बहुत ही खूबसूरत और इस पूरे माहौल को हिंदीमय कर दिया। हिंदी दिवस में हिंदी में इतना अच्छा गीत, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति के साथ आज हिंदी दिवस की इस काव्य गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो इस कार्यक्रम के, इस गोष्ठी के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था आज यहाँ जमाई है, तो इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा नहीं हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। ये तो देश पर मर मिटने की हमारी एक, देश पर मत मिटने की हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी शक्ति है। तो उसी शक्ति और उसी भक्ति की आराधना के बीच में आज भक्ति शक्ति की इस धरा पर हमारे चित्तौड़ के बहुत ही जाने माने कवि अमृत जी वाणी से निवेदन करूंगा इसी क्रम में कि वो अपने काव्य पाठ से इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अमृत जी। मैं एक रचना हिंदी दिवस पर कार्यक्रम होने के कारण हिंदी में बोल रहा हूँ, बाकी तो एक मेवाड़ी की मैं सुना था, है ना, तो एक वो भी सुना देंगे, एक ये दो हो जाएगी। दो रचना। पहले मैं
हाँ, पहले मैं हिंदी दिवस पे एक हिंदी में सुना था, छोटी सी रचना, छोटा सा व्यंग देखिए और व्यंग की मारक क्षमता भी देखिए, कितनी मिसाइल की तरह तेज़ी से जाता है ये। दो ही शब्द अंग्रेजी के हैं इसमें, दो ही शब्द अंग्रेजी के हैं। एक फूड इंस्पेक्टर जिसका अर्थ आप जानते रहे, एक फूड इंस्पेक्टर और एक मजिस्ट्रेट, बस दो ही शब्द, बाकी सब हिंदी। थोड़ा शब्द पढ़े हैं। देखिए कि फूड इंस्पेक्टर की, निर्जर साहब, फूड इंस्पेक्टर की अखंड निद्रा से दूध वाले में आई इतनी बेईमानी कि सुन सुन के बोफोर्स कांड बढ़ाता जाता दूध में पानी। ग्राहकों का परम हितैषी घर पे आता, इसलिए उसी से लेते, दूध के नाम पे प्योर पानी लेते और खून पसीने का पैसा देते। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचे, इसी बात से हैरान थी। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया प्रमाण से पकड़ में आया। कि फूड इंस्पेक्टर की अखंड निद्रा से दूध वाले में आई इतनी बेईमानी कि सुन सुन के बोफोर्स कांड बढ़ाता जाता दूध में पानी। ग्राहकों का परम हितैषी घर पे आता, इसलिए इसी से लेते, दूध के नाम पे प्योर पानी लेते और खून पसीने का पैसा देते। अशोक वाटिका में सीता की तरह हर महिला परेशान थी, दूध वाले इस रावण से कैसे बचें, इसी बात से हैरान थी। एक दिन मेरी तपेली में दूध के साथ बड़ा मेंढक उछल के आया, महिलाओं ने उसे घेर लिया, पहली बार प्रमाण सहित पकड़ में आया। मैं बोला तपेली को फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे, तुझे गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवा के लंबी सजा दिलवाएंगे। तो दूध वाला बोला, आप जो चाहे जो कर लीजिए, पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मैं बोला तपेली को फूड इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट साहब को दिखाएंगे, तुझे गिरफ्तार करवा के मुकदमा चलवा के लंबी सजा दिलवाएंगे। तो दूध वाला बोला, आप जो चाहो जो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बूढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती। और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपकी तपेली में आया, क्षमा करें, इसे भैंस पे बैठने ही नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। क्या आप जो चाहे जो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे जवाबों पे गौर तो कीजिए। श्रीमान, ये जो आज आपके दिमाग की हलचल है, क्षमा करें, ये मेरी बुढ़ी भैंस के परिश्रम का फल है। मेरी भैंस इतनी स्वाभिमानी है, अपना हाथ खर्चा खुद चलाती, तालाब में नहाने जाती, कई रईस मेंढकों को पीठ पे बिठा के लाती। और ये WT मेंढक जो दुर्भाग्य से आपकी तपेली में आया, क्षमा करें, इसे भैंस पे बैठने ही नहीं आता, पहली बार बैठ के आया। और आदमी कितना लॉजिकल है, ये रईस मेंढक प्रसन्नता से उछला, दूध की बाल्टी में गिर गया, अंधेरे में, टंकी में, उजाले में, तपेली में गिर गया। मतलब वो पूर्णतः निर्दोष है। ये रईस मेंढक प्रसन्नता से उछला, दूध की बाल्टी में गिर गया, अंधेरे में, टंकी में, उजाले में, तपेली में गिर गया। और हमारी मेहमानदारी देखिए, भारतीय संस्कृति। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। देखो मानवीय संस्कार देखिए। मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, अरे शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। कविता का टर्निंग पॉइंट देखिए, इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ख़त्म है, क्लाइमैक्स है ये कविता का टर्निंग पॉइंट। तो मैं मेंढक पर हाथ घुमाते हुए बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। कि मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। तो कविता का जवाब देखिए, कविता यहीं पर है, आगे कहीं नहीं है। तो नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक हो के इतनी लंबी निद्रा लेता है, रे कुंभकर्ण, वोटों की राजनीति को तू सत्यु की गरिमा देता है। अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं। और मेंढक नहीं, मगरमच्छ जाते हैं। जब भी मुंह खोला
करोड़ों निकल जाते हैं। अमृत जी जोरदार। मैं मेंढक पर हाथ जोरदार घुमाते लेंगे। बोला, हम सभी तुझे अतिथि समझेंगे, शाम को खाना खिला के एक्सप्रेस भैंस पे बिठा के तालाब में छोड़ देंगे। तो मेंढक नेता की तरह उछल के बोला, तालाब में कभी नहीं जाऊंगा, अरे दूध से धुल गया हूँ, चुनाव लड़ के दिल्ली की संसद में जाऊंगा। मैं बोला, रे मूर्ख, छोटा सा मेंढक होके इतनी लंबी निद्रा लेता है। रे कुंभकर्ण, वोटों की राजनीति को तू सत्यु की गरिमा देता है। अरे संसद में दूध से धुल के नहीं, चेहरे पे काला पोत के जाते हैं, और मेंढक नहीं मगरमच्छ जाते हैं, जब भी मुंह खोला करोड़ों निकल जाते हैं। और वहाँ क्या है, संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे। संसद के सभी श्रेष्ठ लुटेरे तुझे लूटना फिर बांटना सिखाएंगे, और फिर भी आप नहीं सीखे, वीपी सिंह की तरह बहुत दुख उठाएंगे। अंतिम दो पंक्तियाँ देखना कि आत्मदाह कविता यही है, और जब तक हिंदी अपने वजूद में रहेगी ये कविता की दो पंक्तियाँ बहुत याद आएगी कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि इस देश की राजनीति में दूध से धुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। कि आत्मदाह करता हुआ मेंढक बोला, आज मेरी अंतर्वेदना यही है कि इस देश की राजनीति में दूध से धुले हुए के लिए कोई स्थान नहीं है। ना एक मेवाड़ी बोली का व्यंग सुना देता हूँ, है ना। मैं वीर रस का एक दोहा सुना रहा हूँ आपको। एक दोहा, हमारी मेवाड़ की संस्कृति क्या है, अगर मेवाड़ी बोली में बोले तो क्या है, और इससे बढ़कर मैं सोचता हूँ कि आप कल्पना करो इससे बढ़कर क्या है ना। नथिंग इज बियॉन्ड दिस 2 लाइन्स, है ना। इससे ऊपर क्या कल्पना करेंगे। पंक्तियाँ देखें, कि भाटो भाटो देव है, मेवाड़ का भाटो भाटो देव है, और पाना पाना भाट, पग पग पूजा सूरमा, ये मेवाड़ी ठाट। कि भाटो भाटो देव है, और पाना पाना भाट, पग पग पूजा सूरमा, ये मेवाड़ी ठाट। तो ये हमारे मेवाड़ की कल्चर का थोड़ा सा 2 पंक्तियों में परिचय दे दिया। 1-2 दोहे और सुना दूँ। जीवन में कभी कभी ही माँ भगवती सरस्वती बढ़िया दोहे लिखा थी, बाकी तो छोटे मोटे तो बहुत लिखे, है ना। महाराणा मेवाड़ के लिए, पन्ना धाय के लिए एक ही दोहा पढ़ रहा हूँ कि दुनिया रा इतिहास में पहली पन्ना धाय, दुनिया रा इतिहास में पहली पन्ना धाय, आँख्यारो तारो गयो आंसू एक न आए। कि दुनिया रा इतिहास में पहली पन्ना धाय, आँख्यारो तारो गयो आंसू एक न आए। तो एक महाराणा प्रताप के लिए दोहा कि धन मायड़ प्रताप री, धन मायड़ प्रताप री, जायो ऐसो पूत, स्वर्गा गीवा पाल की, और पाछे सब रजपूत। कि धन मायड़ प्रताप री, जायो ऐसो पूत, स्वर्गा गीवा पाल की, पाछे सब रजपूत। हमारे मेवाड़ की वीरांगनाएं किस प्रकार की रही है, और वो अपने नवजात शिशु को क्या संदेश देना चाहती है। 1-2 पंक्तियों का एक दोहा देखिए। क्षत्राणियों का वीरोचित भाव, मैं सोचता हूँ इन 2 पंक्तियों में सब कुछ समाहित हो गया। इससे बढ़कर क्या कल्पना हो सकती है, इम्पॉसिबल, है ना। मेरी पराकाष्ठा समाप्त होती है, आगे किसी की हो अलग बात है। तो पंक्तियाँ देखिए साहब, कि रण का डंका बाजिया, और घरा जन्म्यो पूत, रण का डंका बाजिया, घरा जन्म्यो पूत, डंका लंबा बाजो, रण भेजू यो पूत। के रण का डंका बाजिया, घरा जन्म्यो पूत, डंका लंबा बाजो, रण भेजू यो पूत। तो इस प्रकार मेवाड़ी के कुछ दोहे लिखे हैं मैंने भगवान राम के लिए, और राजघराने के जो ये वंशज आज हैं, आखिर इनकी डीप कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक की होती है, मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए कि लव बेटा जो राम रा, जाको सूरज वंश, लव बेटा जो राम रा, जाको सूरज वंश, सब राणा में वाड़ रा, सिया राम रा अंश। लव बेटा जो राम रा, जाको सूरज वंश, सब राणा में वाड़ रा, सिया राम रा अंश। और चेटक घोड़े के लिए भी एक दोहा लिखा जो आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ कि वारे चेटक वाह गजब थारी छलांग, वारे चेटक वाह गजब थारी छलांग, एक छलांग में बच गया राणा जी का प्राण। क्या बात एक छोटे से प्राणी का छोटा सा काम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, छोटे से प्राणी का छोटा सा काम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि वारे चेटक वाह गजब थारी छलांग, एक छलांग में बच गया राणा जी का प्राण।
और जब मेवाड़ के ऊपर युद्ध के बादल मंडराते हैं तो पूरा कायनात, पूरा वातावरण किस प्रकार युद्धमय बन जाता है ना। इंसान तो इंसान होता है, जानवरों तक के हौसले कितने बदल जाते हैं। उस बदलती हुई मेंटेलिटी को आप कैसे अभिव्यक्ति दे पाएंगे? इंसानों के ख्यालात तो सुन करके लिख लेंगे बोल के, जानवरों को कैसे समझेंगे? एक दोहे के अंदर मैंने अभिव्यक्ति दी, देखिए। और चंदन को तेज रगड़ने से आग लग जाती है, कैसे लगती है? क्या फिलोसॉफी काम करती है, क्या नेचुरोलॉजी काम करती है? देखें पंक्तियाँ कि उबी गाया मेवाड़ री, उबी गाया मेवाड़ री, उबी करे विचार। कितनी सिंप्लिसिटी भाषा की कि उबी गाया मेवाड़ री, उबी करे विचार, बता बेरिया की छावनी करा हिंगड़ा पार। उबी गाया मेवाड़ री, उबी करे विचार, बता बेरिया की छावनी करा हिंगड़ा पार। हिंदी दिवस के अवसर पर ये जो काव्य गोष्ठी का आयोजन आज राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से रखा गया है और राष्ट्रीय कवि संगम चित्तौड़गढ़ शाखा के अध्यक्ष श्री नवीन सारथी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में अब्दुल जब्बार साहब के उपस्थिति में ये काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर नवीन सारथी जी भी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कविताओं के को लेकर गए हैं और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं भी चाहता हूं कि श्री नवीन सारथी जी अपनी ओर से अपनी कविताओं से हमें सराबोर करें। श्री नवीन सारथी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब्बार साहब के सानिध्य में आज की कवि गोष्ठी और राष्ट्रीय कवि संगम की प्रथम गोष्ठी आपके सानिध्य में चल रही हैं और अमृतवाणी जी की मेज़बान में शानदार आज का कार्यक्रम। उसके बाद हिंदी और राजस्थानी की कविताएं आपने सुनाई। कोरोना काल के बाद कवि लगभग सारे घर पे ही हैं, कविता सुनाने का अवसर मिल ही नहीं रहा है। आज का शुभ दिन हिंदी का दिन है, आज से सभी अपनी कविता लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सिलसिला फिर से प्रारंभ होगा, आगे बढ़ेगा और बहुत लंबे काल तक अब ये सिलसिला चलता रहेगा। कोरोना काल मुक्त होने वाला है। जब कोरोना का समय चल रहा है अभी भी, और जब लॉकडाउन चले थे उस समय कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी। कोरोना कब तक और कैसे रहेगा कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, कोरोना जड़ से मिटेगा, कोरोना जड़ से मिटेगा। दूर होगा अंधेरा भी, दूर होगा अंधेरा भी, ये दिया हमेशा जलेगा, ये दिया हमेशा जलेगा, ये दिया हमेशा जलेगा। कुछ क्षणों का है ये कहर, कुछ क्षणों का है कहर, संकल्प में है सुनसान शहर, विध्वंस का बादल छटेगा, ये दिया हमेशा जलेगा, ये दिया हमेशा जलेगा। जहरीली हवाओं का है शोर, घर घर में है प्रार्थनाओं का दौर, काल का चक्र भी ढलेगा, पर ये दिया हमेशा जलेगा, ये दिया हमेशा जलेगा। दिन दिहाड़ी भी चली गई, दिन दिहाड़ी भी चली गई, घर में रखी रोटी भी चली गई, हौसलों से वक्त गुजरेगा, अब हौसलों से वक्त गुजरेगा, ये दिया हमेशा जलेगा, ये दिया हमेशा जलेगा। तो निश्चित रूप से ये कोरोना ढलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक रचना आप तक और पहुंचाता हूं, क्योंकि गोष्ठियों में आने का क्रम कम ही रहता है, लेकिन अब शुरुआत की है तो गोष्ठियों के से जुड़ी एक कविता आप तक पहुंचाता हूं। उससे पहले हिंदी पर दो पंक्तियां। हिंद देश की भाषा, हिंद देश की भाषा हिंदी, यही हमारी पहचान है। हिंद देश की भाषा हिंदी, यही हमारी पहचान है। वीर सपूतों की शहादत हमारी शान है, वीर सपूतों की शहादत हमारी शान है। ये देखिए साहब, गोष्ठी नुमा एक कविता आप तक पहुंचाता हूँ। पथरीली राहों पर चलना आता है मुझे, पथरीली राहों पर चलना आता है मुझे, लाख पैरे हो राहों पे, पर मंजिल को छूना आता है मुझे, पर मंजिल को छूना आता है मुझे। वो मिटाते रहे लकीरों को किस्मत से मेरी, वो मिटाते रहे लकीरों को किस्मत से मेरी,
मुश्किलों के अक्षर पढ़ना आता है मुझे, मुश्किलों के अक्षर पढ़ना आता है मुझे, मुश्किलों के अक्षर पढ़ना आता है मुझे। तलाशे हैं दोस्त हज़ारों में मैंने, तलाशे हैं दोस्त हज़ारों में मैंने, पर किसी एक को दुश्मन बनाना आता है मुझे, पर किसी एक को दुश्मन बनाना आता है मुझे। गीत ढूंढा है रुदन के शोर में, अरे गीत ढूंढा है रुदन के शोर में, अकेले ही गुनगुनाना आता है मुझे, अकेले ही गुनगुनाना आता है मुझे। लगाते रहे लांछन उम्र भर यूं ही, लगाते रहे लांछन उम्र भर यूं ही, देख उनकी बेबसी पर मुस्कुराना आता है मुझे, देख उनकी बेबसी पर मुस्कुराना आता है मुझे। थम गया है कामयाबी का दौर भी, थम गया है कामयाबी का दौर भी, पर हर हाल में मुस्कुराना आता है मुझे, हर हाल में मुस्कुराना आता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे चित्तौड़ के जाने माने वकील अब्दुल सत्तार साहब, जो कवि सम्मेलन में सत्तार एडवोकेट के नाम से जाने जाते हैं, बहुत मधुर वाणी के धनी, बहुत अच्छे गीतकार, आदरणीय सत्तार साहब। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से ये हिंदी दिवस के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन भाई नवीन ने आयोजित किया। निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत थी हमें, और साहित्यकारों के साथ यही होता है कि मौका मिलता रहे तो कुछ नया लिखने का दौर चलता रहता है। और इसी क्रम में कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। कि जो नदी की तरह से बहती है, जो नदी की तरह से बहती है, दर्द गम जिंदगी के सहती है, अपने माँ बाप की खिदमत करती बेटियां ही दिखाई देती है, बेटियां ही दिखाई देती है। और कुछ पंक्तियां देखिए क्या, जो भ्रूण हत्या और इस तरह की जो वाक़यात होते हैं, तो उस समय ये कविता बहुत सार्थक होती है। और कुछ पंक्तियां मैं आपको देना चाहता हूँ कि बेटियां जब होती है तो क्या होता है ज़िंदगी में, कि हो बहारें तो जा नहीं सकती, हो बहारें तो जा नहीं सकती, मुश्किलें घर में आ नहीं सकती, बेटियां नूर रब की नेमत है, मुश्किलें घर में आ नहीं सकती, मुश्किलें। और पंक्तियाँ देखिए कि खुशनुमाना बहार देती है, भाई साहब, खुशनुमाना बहार देती है, रिश्ते नाते संवार देती है, अच्छे अखलाक सब्र मेहनत से घर को बेटी निखार देती है, घर को बेटी निखार देती है। और आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हाथ पीले करो उससे पहले, हाथ पीले करो उससे पहले, बेटियों के लिए ये कर देना, हाथ पीले करो उससे पहले, बेटियों के लिए ये कर देना,
जिंदगी खुद संभाल लेगी वो, इल्म की रोशनी से भर देना, इल्म की रोशनी से भर देना। और एक प्रश्न, अंतिम पंक्तियाँ देखिए इस रचना की। कोशिश की है मैंने कि कोख में मार कर क्या पाओगे, कोख में मार कर क्या पाओगे, कब तलक बेटियां जलाओगे, कोख में मार कर क्या पाओगे, कब तलक बेटियां जलाओगे, कोख में मार कर क्या पाओगे, कब तलक बेटियां जलाओगे। और इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूँगा कि बेटियां ही नहीं रहेगी तो, बेटियां ही नहीं रहेगी तो, घर में बेटे कहाँ से लाओगे, घर में बेटे कहाँ से लाओगे। और एक रचना में हिंदी दिवस का अवसर है और इस अवसर पर भी मैं आप सबके नज़र करना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियाँ देखिए कि धरती की गरिमा नभ की ऊंचाई है हिंदी, धरती की गरिमा नभ की ऊंचाई है हिंदी, हर सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी, धरती की गरिमा नभ की ऊंचाई है हिंदी, सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी, राष्ट्र एकता की द्योतक मानवता की प्रेरक, राष्ट्र एकता की द्योतक मानवता की प्रेरक, सरस सुयोजित वाणी की सच्चाई है हिंदी, धरती की गरिमा नभ की ऊंचाई है हिंदी, सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी। और देखिए कुछ पंक्तियाँ कि कर 16 श्रृंगार अंक नवरस को धारे, कर 16 श्रृंगार अंक में नवरस को धारे, हर मौसम में अलग अलग अंगड़ाई है हिंदी, हर मौसम में अलग अलग अंगड़ाई है हिंदी, सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी, और युग युग तक जिसकी महिमा हर जिह्वा पर होगी। देखिए नंद जी, युग युग तक जिसकी महिमा हर जिह्वा पर होगी, सूर कबीरा तुलसी की कविताई है हिंदी, सूर कबीरा तुलसी की कविताई है हिंदी। और एक प्रश्न मेरे सामने था कि इसे भी मैं लिखूं, तो 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि इसे राष्ट्रभाषा कहकर सीमित क्यों करते हो, इसे राष्ट्रभाषा कहकर सीमित क्यों करते हो, जब पूरी वसुधा पर ही सरसाई है हिंदी, इसे राष्ट्रभाषा कहकर सीमित क्यों करते हो, जब पूरी वसुधा पर ही सरसाई है हिंदी, और जिसकी पावनता को नित दिन कर भी नमन करे,
जिसकी पावनता को नित दिन कर भी नमन करे, उस भारत के आंगन की अमराई है हिंदी, उस भारत के आंगन की अमराई है हिंदी। और अंतिम दो पंक्तियाँ कि कहता है सत्तार सभी ऊंचे स्वर में बोले, कहता है सत्तार सभी ऊंचे स्वर में बोले, देवों की वाणी से मिलकर आई है हिंदी, देवों की वाणी से मिलकर आई है हिंदी। सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी, धरती की गरिमा नभ की ऊंचाई है हिंदी, सागर से गहरे मन की गहराई है हिंदी। निवेदन कर रहा हूँ हमारे राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ कवि आदरणीय नंद किशोर जी निर्जर साहब, हमारे हिंदी राजस्थानी सभी के सारी भाषाओं पर, लेकिन मूल पहचान आपकी राजस्थानी भाषा की रही है। आपके राजस्थानी गीतों को सबने सुना है, सराहा है। हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं। निवेदन है आदरणीय निर्जर साहब। सबको प्रणाम करता हूँ। एक टीस एक पीड़ा की चंद पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कैसा दुर्भाग्य देखो विधना ने लिखा, यह अपने ही घर में पराई हुई, घर की स्वामिन को सोतन ने धक्का दिया, स्वयं स्वामी के हाथों पिटाई हुई, जिसने तुलसी सूरा कबीरा दिए, रस खान रहीम की सजाई हुई, आज दर दर पे डोले भिखारिन बनी, लड़खड़ाती हुई चोट खाई हुई, आज दर दर पे डोले भिखारिन बनी, लड़खड़ाती हुई चोट खाई हुई। मेरे गीत की चार पंक्तियां मुझे याद आती है। हम लोग आशा करें हम गाएं गूंज उठे हिंदी, रहे युगों युगों तक यह जिंदी, भारत माँ के भाल की बिंदी, हक इसका इसे दिलाओ माँ, वीणा वादिनी पुस्तक धारिणी, हम सबको राह दिखाओ माँ। और हिंदी दिवस है, एक गीत आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। इस देश के दिल की धड़कन और लयतान हमारी हिंदी है, कर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारा हिंदी है। दोस्तों, इसका यश पंछी गाते हैं, नदियाँ गौरव का गान करे, झरने इसकी प्रशस्ति में अहरनिश लंबी तान भरे। बहुत अच्छा। जन जन, शब्दों को ध्यान दें, शब्दों को देखें कि जन जन की वाणी कल्याणी, भगवान हमारी हिंदी है, घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। कुछ लोग हिंदी के होकर भी हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं चार पंक्तियां उनको सौंपना चाहता हूँ। हतभागी हैं जो माता से विश्वासघात कर बैठे हैं,
अपना सब उन्हें बुरा लगता, झूठन पर ऐठे ऐठे। संस्कृति की संस्कृत की बेटी, संस्कृति की पहचान हमारी हिंदी है। घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। और आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ, अपनी भाषा में लिखो पढ़ो, अपनी भाषा में लिखो पढ़ो, अपनी भाषा में लिखो पढ़ो, अपनी भाषा में बात करो। मातृभाषा का मान बढ़े, ऐसी अभिनव शुरुआत करो। मनोहर मीठी तरल सरल स्वाभिमान हमारी हिंदी है। घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। आज मजदूर से लेकर के मालिक तक चाहता है मेरे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल में पढ़े। एक इशारा मैंने करने की कोशिश की है आप लोगों के बीच में। बच्चों पर बोझा मत ला दो, मासूमों को मत भटकाओ। बच्चों पर बोझा मत ला दो, मासूमों को मत भटकाओ। पढ़ने दो अपनी भाषा में, सोचो और जरा रहम खाओ। शब्दों पे ध्यान दें। समृद्ध सुललित विश्वव्यापी बलवान हमारी हिंदी है। घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। अंतिम पंक्तियां हैं दोस्तों। आज आपने भास्कर देखा होगा। भास्कर ने मुख पृष्ठ पे हिंदी के साहित्यकारों को उनके सुंदर चित्र दिए हैं, ठीक मुख पृष्ठ पे। बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी याद करने की कोशिश की है, कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। तुलसी कबीर रसखान रहीम, मीरा व सूर का जीवन धन। तुलसी कबीर रसखान रहीम, मीरा व सूर का जीवन धन। खुशरो भूषण भारतेंदु गुप्त, प्रसाद पंत दिनकर बच्चन। निर्जर निराला निर्मित मृदु पकवान हमारी हिंदी है। घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। इस देश के दिल की धड़कन और लय तान हमारी हिंदी है। घर का गौरव सबकी आशा, सम्मान हमारी हिंदी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी भाषा के सम्मान में बहुत सुंदर रचनाएं निर्जर जी ने हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कवि, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक माननीय अब्दुल जब्बार साहब से निवेदन कर रहा हूं, वे पधारें और इस गोष्ठी को पूर्णतः उस ओर ले जाएं जहां सारा देश उस गीत को देख रहा है, निर्मल नीर गंगा का। कुमार विश्वास गाते हैं, लेकिन आज जो YouTube पे रिकॉर्डिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि वो गीत जब्बार साहब गाए और पूरा देश देखे। राष्ट्रीय
काव्य गोष्ठी कवि संगम की इस पहली नशिस्त में, पहली गोष्ठी में आपका अभिनंदन, स्वागत है। और इस गोष्ठी की अंतिम बात और अंतिम वक्ता के रूप में मैं अब्दुल जब्बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबकी दुआएं हम लोगों के साथ है कि ये जो संस्था चालू हुई है अभी, श्री गणेश किया हमने, वो लंबे अरसे तक चले और इस शहर के अच्छे नौजवान लड़कों को तैयार करे, साहित्य के प्रति, खेल के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति तैयार करे और इस शहर को प्रदान करे। यही हमारी अभिरुचि रहेगी। जैसा कि हमेशा मैं पहले राजस्थानी की 2-3 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इस शहर के लिए, किसी भी कवि सम्मेलन में, यहीं की नहीं कह रहा हूँ मैं, कहीं भी हो मैं, तो ये 2-3 पंक्तियाँ मैं समाज को देता ही हूँ। इसलिए वो ले ना ले, लेकिन मेरा थोड़ा सा दायित्व है जो निभाने की कोशिश करता हूँ। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग मेले तो धोजे चित्तौड़ ने तीरथ जान। पग मेले तो धोजे चित्तौड़ ने तीरथ जान। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग मेले तो धोजे चित्तौड़ ने तीरथ जान। माणक मोती कांकरा, माणक मोती कांकरा, रज पावन पाषाण। माणक मोती कांकरा, रज पावन पाषाण। अठे देवता धोक दे दन में 10-10 दान। तो जिसकी स्थिति ये हो, उस जगह से हम लोग काव्य पाठ करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि समाज के प्रति आस्था फैले, भाईचारा फैले, मोहब्बत फैले, एक दूसरे से मिलें और कोशिश ये करें, सब दुआएं करें कि ये जो एक महामारी हमारे बीच में आई है वो जल्दी से जल्दी चली जाए। यहाँ से जाने वाली है, चली गई है बहुत सी, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ये देखा कि सारी सड़कें सन्नाटा है, बिल्कुल एक भी आदमी नज़र नहीं आता। ये पल मैंने पहले जब रामायण चलती थी, महाभारत चलती थी, तो मैं देखता था कि जब महाभारत चलती थी टीवी पर तो लोग सब अपने घरों में घुस जाते थे और सड़कें बिल्कुल खाली नज़र आती थी। वो थी आस्था, मोहब्बत थी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति। और आज मैं देखता हूँ कि सब लोग डरे हुए हैं, एक परेशानी है आसमानी, उसकी वजह सब घरों में है। पुलिस वाले खड़े हैं डंडा लेकर के कि कोई बाहर नहीं निकल जाए। तो घरों में रहने का मतलब ये है उनका कि ये वबा फैले नहीं, ये परेशानी फैले नहीं, ये आसमानी आफत है जो फैले नहीं। उस संदर्भ में उस पीड़ा को देख करके मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, आपको सुना देता हूँ। देखिए पहली, अभी तो उसको ठीक भी नहीं किया, कटा हुआ है, मैं सुना देता हूँ। आप घर के लोग हो इसलिए कोई तकलीफ नहीं मुझे। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में प्रभु का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। दिल से दुआ का काम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। बाहर बला है दोस्तों, बाहर बला है दोस्तों, अंदर भला है दोस्तों। कोविड से इंतकाम लो, मुश्किल में मुल्क है। कोविड से इंतकाम लो,
मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। सूरत न शक्ल मर्ज की दिखता नहीं कभी, सूरत न शक्ल मर्ज की दिखता नहीं कभी। सारे जहां में ये मगर टिकता नहीं कभी। रब तू ये मर्ज लाइलाज है, ये मर्ज लाइलाज है। या रब तू कारसाज है, अब तो वबा को थाम लो, मुश्किल में मुल्क है। अब तो वबा को थाम लो, मुश्किल में मुल्क है। लेना जान खांसी जुखाम हो या हरारत बुखार की, खांसी जुखाम हो या हरारत बुखार की। फौरन हो जान तो बचे सेहत बीमार की। चेहरे पे मास्क बांध के, चेहरे पे मास्क बांध के, 2 गज ज़मीं को आँख के, धो कर के हाथ काम लो, मुश्किल में मुल्क है। धो कर के हाथ थाम लो, मुश्किल में मुल्क है। धो कर के हाथ काम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। 2-3 फुट और देखिएगा। बचकर बचाएं हम, बचकर बचाएं, बचकर बचाएं जिंदगी जालिम वबा से हम। बचकर बचाएं जिंदगी जालिम वबा से हम। जहरीली धूप छाँव सी मेली हवा से हम। खतरे में जिस्म जान है, खतरे में खान पान है। बचने के इंतज़ाम लो, मुश्किल में मुल्क है। बचने के इंतज़ाम लो, मुश्किल में मुल्क है। कुदरत के इस निज़ाम को छेड़ो न फिर कभी। कुदरत के इस निज़ाम को छेड़ो न फिर कभी, वरना बीमारियां सभी आएगी फिर यहीं। पानी पवन है जिंदगी, पानी पवन है जिंदगी, धरती गगन है बंदगी। छेड़ो न इनसे काम लो, मुश्किल में मुल्क है। छेड़ो न इनसे काम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। अंतिम बात, दुनिया से कोरोना को मिटा कर रहेंगे हम। दुनिया से कोरोना को मिटा कर रहेंगे हम। हमने किया वो वादा निभा कर रहेंगे हम। भारत का जग में नाम है, भारत का जग में नाम है। सेवा हमारा काम है। जब्बार के पयाम लो, मुश्किल में मुल्क है। मुश्किल में मुल्क है।
मुश्किल में मुल्क है। एक छोटी सी रचना हिंदी पर छोटी सी आपको वो जरूर एक हिंदी दिवस पर छोटी सी आप बाद में लिखा दूंगा मैं आपको। सागर से गहरे ज्ञान का, सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। साधना संवेदना आशा करोड़ों की, शेखर, साधना संवेदना आशा करोड़ों की, भारत भर की भावना भाषा करोड़ों की, आनंद और विश्वास की भरमार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। अनुपम शब्दों की हिंदी जन शीतल करती है, अनुपम शब्दों की हिंदी मन शीतल करती है, जीवन शैली सरल बना के निर्मल करती है, भाषा के उजले रूप का विस्तार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। शब्दों की सरिता है हिंदी अवितल बहती है, शब्दों की सरिता है हिंदी अविरल बहती है, अनुरागी मन को अनुभूति फल फल देती है, पावन पुरानी संस्कृति संस्कार है हिंदी, सागर से गहरे ज्ञान का भंडार है हिंदी। और अंतिम बात पढ़ देता हूँ, देखिए मान है सम्मान है हिंदी का चारों, मान है सम्मान है हिंदी का चारों, देख न लाएगी सूरज इसकी उजली भोर, मान है सम्मान है हिंदी का चारों, देख न लाएगा सूरज इसकी उजली भोर, गाएगा गीत जीते जी जब्बार हिंदी में, बोलेगा अपना देश का संसार हिंदी में, सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश का संसार हिंदी में, संसार हिंदी में, संसार हिंदी में, संसार हिंदी में। सभी पधारे हुए देश के जाने माने कवियों का बहुत बहुत आभार। इस गोष्ठी में पधारे, हिंदी का मान बढ़ाया, हिंदी दिवस हमने मिलकर मनाया और एक संदेश दिया कि हिंदी हमारी पहचान बने, बच्चे बच्चे हिंदी की ओर रुझान करें और हिंदी राष्ट्रभाषा ही बनी रहे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय लक्ष्मीलाल जी साहब से निवेदन है, आज इस गोष्ठी का आयोजन आपके सानिध्य में किया गया, एक स्मृति देना चाहते हैं सभी से। हिंदी के सभी कलमकार हैं तो एक कलम आपकी ओर से भेंट की जा रही है सभी को।